2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में होने वाले बम धमाकों के केस में आज अदालत के फैसले के तहत तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया गया। ताहम मूल निवासी मंच के सदर अंजुम इनामदार ने इस फैसले को हतमी नहीं करार देते हुए शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इनका कहना है कि यह सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं बल्कि इंसाफ के निज़ाम पर उठने वाला संगीन सवाल है। अंजुम इनामदार ने कहा कि इस केस में तफ्तीशी एजेंसियों की जानिबदारी और सियासी दबाव के शवाहिद वाज़े तौर पर सामने आ चुके हैं। इस केस में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब खुसूसी सरकारी वकील रोहिणी सालियान ने इंकशाफ किया था कि 2014 में हुकूमत की तब्दीली के बाद कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के एक अफसर ने इन पर दबाव डाला कि वो मुलजिमीन के खिलाफ नर्म रवैया इख्तियार करे। उन्होंने कहा कि इन्हें केस को कमज़ोर करने को कहा गया और जब उन्होंने इस बात से इनकार किया तो उन्हें मुकदमे से अलग कर दिया गया। इनामदार के मुताबिक यह इंकशाफ सिर्फ इस केस तक महदूद नहीं बल्कि हमारे तफ्तीशी निज़ाम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हुकूमत की तब्दीली के साथ इंसाफ की सिमत भी बदल जाती है। इब्तदाई तफ्तीश महाराष्ट्र के ATS के सरबराह शहीद हेमंत करकरे ने की थी, जिन्होंने हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों के मुमकिना किरदार को बेनकाब किया था। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और दीगर मुश्तबा अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद इकट्ठा किए थे, जिनमें बम रखने वाली स्कूटर की मिल्कियत और कॉल डिटेल्स शामिल थी। ताहम 26/11 मुंबई हमले में करकरे की शहादत के बाद केस की तफ्तीश NIA के हवाले की गई और बाद में मुकदमे की सिमत भी तब्दील हो गई। कई दफात हटा दी गई और शवाहिद को कमज़ोर किया गया, जिसके नतीजे में मुलजिमीन को क्लीन चिट दी गई। अदालत ने फैसले में कई कानूनी खामियों की निशानदही की है। चार्जशीट में कमजोरियां, पंचनामे में तजादात और सबसे बढ़कर 323 में से 40 गवाहों का मुनहरिफ हो जाना, ये सब अवामिल सरकारी वकील की पोजीशन को कमज़ोर करने का बाइस बने। मजीद ये कि कई मुलजिमान आज भी मफरूर है, जिनमें बम रखने वाली स्कूटर का असल मालिक और रामचंद्र काल सांगरा जैसे अफराद शामिल है, जिनका सुराग तफ्तीशी एजेंसियां ताहाल नहीं लगा सकी। अंजुम इनामदार ने कहा कि यह फैसला हतमी नहीं बल्कि इंसाफ के लिए अगले मरहले की तरफ बढ़ने का इशारा है। हमें अदालत आलिया में जाने का इख्तियार हासिल है और हम जरूर इंसाफ के उसूल के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि रोहिणी सालियान के इंकशाफ, शहीद हेमंत करकरे के तफ्तीश और केस में होने वाले मुबैना सियासी मदाखलत की गैर जानिबदार आला सतही तहकीकात की जाए ताकि मुल्क के इंसाफ पसंद अवाम का अदालती निज़ाम पर एतमाद बहाल रह सके। वहीं दूसरी तरफ मालेगांव की कुल जमाती तंजीम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए इसको ऊपरी अदालत में चैलेंज करने के अज़्म का इजहार किया है। वाज़ेह है कि मालेगांव के भिक्कू चौक में रमज़ान के महीने में रात के वक्त ये धमाका हुआ था, जिसमें कई लोग हलाक और जख्मी हुए थे। महलूकिन के पसमानदगान को उम्मीद थी कि अदालत मुलजिमीन को सजा सुनाएगी, लेकिन इन्हें बाइज्जत बरी करने के फैसला सामने आने के बाद इन्हें बड़ी मायूसी हुई है। वन चैनल के लिए मालेगांव से ज़मीर अहमद खान की रिपोर्ट। मालेगांव 2008 में जो ब्लास्ट हुआ था, उस केस को उस दिन से लेकर आज तक हम लोग इसको फॉलोअप कर रहे हैं। आज जो कोर्ट में फैसला आया है, इस फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार के लोग और हमारी भी जैसे सामाजिक संगठन के लोग इसमें हाई कोर्ट में जाने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि कई सारी त्रुटि इसके अंदर, कई सारी खामियां इसके अंदर रह चुकी है। जिस तरह बताया जा रहा है कि भाई 323 से भी ज़्यादा लोगों का इसके अंदर विटनेसेस है, साक्ष्य लिया गया। 40 से भी ज़्यादा लोग इसके अंदर, उन लोग ने अपनी ज़बानी जो है उन लोग ने जो अपनी ज़बानी बदलने का काम किया है। और ये सब चीज़ें आज सामने आने के बाद कोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले के ख़िलाफ़ हमारी तंजीम और पीड़ित परिवार के लोग भी जाएंगे। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि सन 2008 में जब ब्लास्ट हुआ था तो उस ब्लास्ट के अंदर पहले मुसलमानों का नाम लिया जा रहा था, मगर जब इसकी तफ्तीश की गई शहीद हेमंत करकरे साहब के माध्यम से, तो उस ब्लास्ट के अंदर जो इस्तेमाल की गई थी वो गाड़ी जो थी, बाइक जो थी, टू व्हीलर, वो टू व्हीलर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पे थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आने के बाद ATS के चीफ शहीद हेमंत करकरे साहब ने उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद कर्नल पुरोहित, श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, दयानंद पांडे, समीर कुलकर्णी, मेजर रमेश उपाध्याय, इस किस्म के 7 से भी ज़्यादा आरोपियों का नाम आया। और 5 आरोपी जो है उसमें से मुख्य, वो आरोपी उस दिन से लेकर आज तक फरारी है, वो अभी तक के इसके अंदर गिरफ्तार नहीं हुए। कई सारे संवाद हेमंत करकरे साहब ने, उसके अंदर कई सारे संवाद जो कर्नल पुरोहित के और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बीच में हुए, उसको बाकायदा मीडिया के माध्यम से सामने लाने का काम किए। डे टू डे जो वो तफ्तीश कर रहे थे, तपास कर रहे थे, वो तपास की पूरी मालूमात रोज़ मीडिया में आके, वो चैनल के सामने आके दे रहे थे और बहुत सारी जानकारी उसकी जो है वो उजागर हो चुकी है। उसके बावजूद भी कोर्ट में जो अभी ट्रायल चला है, वो क्या क्या उसके अंदर खामियां रही है, अभी 2-3 घंटे के अंदर हमारे पास उसकी पूरा ऑर्डर आने के बाद उस पर हम लोग बात करेंगे।
ऐसे कौन से सबूत थे जिन्हें लेकर अदालत में पेश नहीं किया गया जिस वजह से ये अपराधी बरी हुए? बहुत सारे सबूत जो थे वो सबूतों के ऊपर वहाँ पर चर्चा ही नहीं हुई है। ऐसे सबूत जो हेमंत करकरे साहब ने जमा किए थे, कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित इनका लैपटॉप, दयानंद पांडे जो खुद वो ये कह रहे थे उस टाइम पर कि मुझे चाहे तो फांसी की सज़ा दो मगर मेरा लैपटॉप मत चेक करो। उनके लैपटॉप के अंदर जो जानकारी अलग अलग जगह पर मीटिंग हुई है, इंदौर के अंदर हुई है और देवास के अंदर जो मीटिंग हुई है उन मीटिंग की जानकारी है और बहुत सारी जानकारियाँ है जो मुझे लगता है कि कोर्ट के सामने आई नहीं है। वो बहुत गंभीर बात है क्योंकि आपने देखा कि रोहिणी सालियन जो उसके अंदर सरकारी वकील थी, उस सरकारी वकील के ऊपर दबाव बनाने का काम एनआईए के माध्यम से हुआ है। उन्होंने खुद इस बात का आरोप किया है। वो बता रहे थे कि इस केस के अंदर आप स्लो चलो, गो सॉफ्ट। मुझे यहाँ पर हम लोग को यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वो सॉफ्ट किसके लिए चाहते थे, वो किस आरोपियों को बचाना चाहते थे, किन गुनहगारों को बचाना चाहते थे, ये एक समझ में नहीं आया। ये बात खुद रोहिणी सालियन इन्होंने मीडिया के सामने आकर बोली है और जो बहुत गंभीर बात है। मुझे लगता है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जिस अंदाज से चलना चाहिए था वो चला नहीं, मगर हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट के अंदर हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। मालेगांव बम धमाके के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आपकी अगली कोशिश क्या होगी? हम उन परिवार के साथ में, हमारी संगठन खुद उसमें हाई कोर्ट के अंदर जाने का काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं राज्य सरकार को अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह 2006 के ब्लास्ट में सीरियल ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट के अंदर जिस तरह हाई कोर्ट का निकाल आया, निकाल आने के बाद राज्य सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, उसी तरह अभी का जो ये मालेगांव ब्लास्ट का 2008 का जो ब्लास्ट का फैसला आया है, इस फैसले के खिलाफ हमारी सरकार, राज्य सरकार, देवेंद्र फडणवीस सरकार, अजित पवार सरकार, एकनाथ शिंदे की सरकार, ये क्या हाई कोर्ट में जाएंगी क्या? इस किस्म का मैं यहाँ पर हमारी राज्य सरकार से हम लोग विनती करते हैं कि आप जिस तरह 2006 के ब्लास्ट में आप लोगों ने हाई कोर्ट में जाके अपील की है, उसी तरह 2008 के ब्लास्ट में भी राज्य सरकार ने अपील करना, ऐसी मैं राज्य सरकार को विनती करूँगा।